ध्यान रखें कि आप कोई भी साधना करें या कोई भी देवी का पाठ करें तो संकल्प लेकर ना करें, क्योंकि संकल्प लेने से कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। आप अगर संकल्प ले लेते हैं तो शक्तियाँ आपके संकल्प की परीक्षा लेने लग जाती हैं और आप परीक्षा में फिर विफल हो जाते हैं, और विफल हो जाते हैं तो संकल्प आपका गया फिर भाड़ में। तो संकल्प लेकर कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। जो भी आप पूजा पाठ करें बिना संकल्प के करें, भक्ति भाव से करें। संकल्प लेकर यदि आप करेंगे तो आपका काम जो है वो पहले दिन से ही बिगड़ना चालू हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम गुप्त नवरात्रि को लेकर चर्चा करेंगे। गुप्त नवरात्रि जो कि 30 जून से शुरू होने वाली है। देखिए, साल में 2 नवरात्रि मेन पड़ती हैं, मुख्य पड़ती हैं, जिनमें देवी माता की पूजा होती है, और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं, जो एक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और दूसरी नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो साल में ऐसे करके 4 नवरात्रि पड़ती हैं। 2 मुख्य होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के ऊपर वीडियो मैंने पहले भी दे रखा है अपने YouTube चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि इन दोनों के वीडियो मैंने अपने चैनल पर दे रखे हैं। इन दोनों वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप नवरात्रि से और गुप्त नवरात्रि से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि फिर आपको आधा अधूरा ज्ञान ही मिल पाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ नवरात्रि को लेकर। जिन लोगों की साधना पहले से चल रही हैं गुप्त नवरात्रि में, उनको उनकी साधना में सफलता मिल सकती है और प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो जैसे कि मैंने कहा कि गुप्त नवरात्रि 30 जून की है, तो गुप्त नवरात्रि में लगभग 10 से 12 दिन शेष रह गए हैं। अगर आप लोग अपनी साधना में ढील दे रहे हैं तो आप लोग अपनी कमर कस लें और साधना को पूर्ण भक्ति भाव से करना शुरू कर दें। गुप्त नवरात्रि आते आते आपको साधना में दुगना चौगुना फल मिलेगा आपकी साधना। तो अपनी अभी से कमर कस लें और साधना में कड़ी मेहनत करें। तो जैसे मुख्य नवरात्रि में साधना करने का फल 10 गुना मिलता है, ऐसी गुप्त नवरात्रि भी उसी की तरह फलदायी होती है, उतनी ही अधिक फलदायी होती है। इसलिए आप जिन लोगों की पहले से साधना चल रही है वो साधना को बीच में बिल्कुल ना रोकें। किसी की अगर अप्सरा साधना चल रही है, किसी की सुंदरी साधना चल रही है, किसी की यक्षिणी साधना चल रही है, या किसी की महाविद्या साधना चल रही है, किसी की बगलामुखी की साधना चल रही है, तो वो कंटिन्यू अपनी साधना को करते रहें। क्योंकि गुप्त नवरात्रि 30 जून से आ रही है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो साधना करने में बिल्कुल भी ढील ना करें, पूर्ण भक्ति भाव से और पूर्ण जोश के साथ साधना करें। और मेरे जो सब्सक्राइबर 2-3 सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया है कि हे मेरे गुरु भाई, कोई ऐसी विधि बताएं कि हम आने वाली गुप्त नवरात्रि में शक्ति के दर्शन कर सकें। जिन शक्ति की हम साधना कर रहे हैं उन शक्ति के हमें दर्शन हो सकें, कोई ऐसी विधि बताएं। तो आप बिल्कुल निर्विकार और निर्विचार होकर साधना करें। साधना में बैठते टाइम कोई भी फालतू का विचार इधर उधर का आपके मन में नहीं आना चाहिए। मन को कंट्रोल करके रखें और निर्विकार, कोई भी आपके अंदर विकार ना होना चाहिए। अगर आप पर स्त्रीगामी हैं तो अपनी आदत सुधार लें, क्योंकि पराई स्त्री आपके जीवन को नहीं बदल सकती, वो आपके जीवन को बर्बाद करेगी। लेकिन साधना जगत में अगर आप उतरेंगे तो जिन शक्तियों की आप साधना करेंगे वो आपका जीवन रातों रात बदल के रख देंगी, और ये सच्चाई है। तो अपने अंदर कोई विकार ना रखें और कोई विचार ना रखें। साधना करते वक्त आप शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, आलती पालती मारकर बैठ जाएं, या पद्मासन लगा सकें तो पद्मासन लगाकर बैठें, और बिल्कुल कमर सीधी रखें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, टाइट ना रखें, एकदम ढीला छोड़ दें शरीर को ढीला छोड़ें और शरीर को सीधा छोड़ दें बिल्कुल। और मंत्र जाप करते वक्त अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। और जो लोग अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं वो लोग अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, और जिन शक्ति की वो साधना कर रहे हैं उस शक्ति का अपने आज्ञा चक्र पर छवि बनाएं। और जो लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगा सकते वो लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। और मंत्र जाप करते वक्त अपना ध्यान सांसों के ऊपर लगाएं। सांस नीचे जा रही है, सांस ऊपर आ रही है, ऐसे अपना ध्यान सांसों पर लगाए रखें। इससे मन एकाग्र होता है, और मन जब एकाग्र होता है
तो शक्ति के दर्शन होते हैं। और सांसों पर ध्यान लगाते वक्त आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। जब तक आप साधना में बैठे हैं आपकी आंखें बंद ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका मन एकाग्र होगा, और जब आपका मन एकाग्र होगा तो आपको शक्ति के दर्शन होंगे। और बहुत से लोगों को मेरी इस विधि के द्वारा दर्शन हुए भी हैं। और जब दर्शन होते हैं तो साधना जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद भी अगर आपकी माला पूरी हो जाए तो कम से कम आधा घंटा आप ध्यान में बैठें। उसी तरह से शरीर को सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल टाइट ना रखें, और अपने आज्ञा चक्र पर उस शक्ति की छवि बनाएं और अपने संपूर्ण मन को उस शक्ति के चरणों में समर्पित करके उसका ध्यान करें। या आप अपनी सांसों पर अपना संपूर्ण ध्यान जो है अपने सांसों पर लगाएं। तो इससे आपकी जो ऊर्जा इधर उधर भटक रही है, कुछ ऊर्जा आपकी गलत विचारों में भटक रही है, कुछ ऊर्जा आपकी कहीं और भटक रही है, तो संपूर्ण ऊर्जा इकट्ठी होकर आपकी शरीर के बिल्कुल सामने इकट्ठी हो जाएगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और जब ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो आपको उस शक्ति का ध्यान करने में आनंद आएगा, और ध्यान में ही आपको उसके दर्शन हो जाएंगे। तो मेरी इस विधि से कुछ लोगों ने चमत्कार देखे हैं। आप भी इस चमत्कार को देखने के लिए इस विधि को अपनाएं। और यदि आप साधना नहीं करना चाहते, यदि आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ सिद्ध करना चाहते हैं तो आप जो है अपराजिता स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो 11 पाठ सुबह करें देवी माता के आगे दीप जला के, 11 पाठ रात को करें 10 बजे के बाद देवी माता के आगे दीप जला के, या आप शाम को कर सकते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी इच्छा हो आप अपराजिता स्तोत्र का या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का या दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। इससे आपके बिगड़े कार्य बनेंगे, आपका रुका हुआ व्यापार चलेगा, आपके शत्रु समाप्त होंगे, आपके गृह दोष है अगर आपके ऊपर, या पितृ दोष है या काल सर्प दोष है, सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो जो लोग साधना नहीं करना चाहते वो देवी पाठों का अध्ययन करें, जैसे अपराजिता स्तोत्र है, दुर्गा सप्तशती है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। इनका आप 9 दिन पाठ कर सकते हैं। दिन में आप चाहें तो एक बार पाठ करने बैठ जाएं, या आप सुबह शाम 2 बार पाठ कर सकें तो 2 बार पाठ करें, या सुबह शाम और रात 3 दिन में 3 बार आप अगर पाठ कर सकें 3 बार पाठ करने बैठें। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठ करेंगे गुप्त नवरात्रि में आपके पाठ उतने ही सिद्ध हो जाएंगे, उतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे। और ध्यान रखें कि आप कोई भी साधना करें या कोई भी देवी का पाठ करें तो संकल्प लेकर ना करें, क्योंकि संकल्प लेने से कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। आप अगर संकल्प ले लेते हैं तो शक्तियाँ आपके संकल्प की परीक्षा लेने के लिए आपकी परीक्षा लेने लग जाती हैं, और आप परीक्षा में फिर विफल हो जाते हैं। और विफल हो जाते हैं तो संकल्प आपका गया फिर भाड़ में। तो संकल्प लेकर कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। जो भी आप पूजा पाठ करें बिना संकल्प के करें, भक्ति भाव से करें। और जिस माँ की आप आराधना कर रहे हैं संपूर्ण अपनी पूजा पाठ, अपनी सेवा उस माँ के श्री चरणों में अर्पण कर दें, तो इससे माँ खुश होती है और आपकी सेवा का फल वो आपको तुरंत देती है। संकल्प लेकर यदि आप करेंगे तो आपका काम जो है वो पहले दिन से ही बिगड़ना चालू हो जाएगा। तो संकल्प लेकर कोई भी कार्य ना करें। और इस गुप्त नवरात्रि में यदि आपको और जल्दी सफलता चाहिए तो घर में जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, जो 11 वर्ष तक की कन्याएं हैं छोटी छोटी, उन कन्याओं के प्रतिदिन आप पैर छुएं, उनका पूजन करें और उनको कुछ ना कुछ उपहार लाकर बाजार से देते रहें, जिससे वो छोटी छोटी कन्या खुश होंगी और उनकी दुआएं आपको लगेंगी, तो आपको साधना में सफलता मिलेगी। या जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उस अनुष्ठान में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो किसी भी महिला का या किसी भी कन्या का आप दिल ना दुखाएं गुप्त नवरात्रि में, किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं, किसी को गाली ना दें। जो छोटी छोटी कन्याएं आपसे सामान लाने को कहती हैं उनको वो वस्तु ला कर दें, इससे वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगी, उनकी दुआएं आपको लगेंगी। आप कन्या भोज कराना चाहें कन्या भोज करा सकते हैं, 11 कन्या 5 कन्या जैसी आपकी श्रद्धा हो। और डेली आपको कुछ ना कर सकें तो डेली आपको जो है छोटी छोटी कन्याओं के सुबह उठकर चरण छूने हैं। इससे आपको साधना में सफलता मिलेगी, इससे आपके दोष समाप्त होंगे और आपको साधना में या किसी भी अनुष्ठान में सफलता जल्द मिलेगी। और प्याज लहसुन को बिल्कुल त्याग दें, प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि प्याज और लहसुन शरीर में आलस्य को जन्म देती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि साधना करते वक्त आपको आलस्य ना आए, पूजा पाठ करते वक्त आपको आलस्य ना आए,
तो अपने शरीर को बिल्कुल शुद्ध रखने के लिए आप कम से कम, जब तक आपकी साधना चल रही है, या कम से कम जब तक आपने नवरात्रि के 9 दिनों में आपने कोई भी अनुष्ठान किया है, तो नवरात्रि के 9 दिन कम से कम आप प्याज लहसुन से बिल्कुल दूरी बना लें। पत्नी के साथ संभोग बिल्कुल भी ना करें। यदि स्त्री है तो अपने पुरुष के साथ संभोग बिल्कुल ना करें। संभोग बिल्कुल भी नहीं करना आपको। प्याज लहसुन से बिल्कुल दूरी बना लेनी है। बिल्कुल सन्यासी की तरह आपको नवरात्रि में रहना है। बिल्कुल ब्रह्मचर्य का 100% आपको इस नवरात्रि में पालन करना है। यदि आपको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो त्याग करना सीखिए। भगवान श्री राम ने भी त्याग किए, तभी आज पूरी दुनिया उनको पूजती है, तभी वो महान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, तभी आज पूरी दुनिया उनको पूजती है। तो अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो त्याग करना सीखिए, और छोटी छोटी चीज़ों से ही त्याग करके आप बड़े बड़े त्याग कर सकते हैं। यदि आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते हैं, आगे चलकर बड़े बड़े त्याग कैसे कर लेंगे आप? यदि आप स्त्री के साथ संभोग करना नहीं छोड़ पाते तो आप अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी को कैसे सिद्ध कर लेंगे, कैसे उनको अपने पास बुला लेंगे? तो पहले छोटी छोटी चीज़ों से आप त्याग करना सीखें, तब आगे जाकर आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। तो ध्यान रखना है कि इस गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में, या उससे भी अधिक अगर आपकी साधना चलती है, तब तक आपको प्याज लहसुन नहीं खानी और अपनी स्त्री से संबंध नहीं बनाने। ब्रह्मचारी की तरह जीवन जीना है, सन्यासी की तरह जीवन जीना है। यदि आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने हैं, और चमत्कार होते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूर्ण भक्ति भाव से सेवा पूजा करते हैं देवी देवताओं की, तो वो देवी देवता उनको उनकी सेवा का फल देते हैं और उनका जीवन बदलते हैं, और उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं और पल पल पर उनका साथ देते हैं, और जीवन भर उनके साथ ही रहते हैं। और उनके मरने के बाद भी वो देवी देवता उनके बच्चों की रक्षा करते हैं, उनके बच्चों का हर मुश्किल में साथ देते हैं। तो ये एक सत्य है। जो लोग साधना करते हैं वो इस सत्य को भली भांति जानते हैं। जो लोग नए हैं उनको समझने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन ये बात सत्य है कि जो चीज़ आपको अपने माँ बाप से नहीं मिली, वो चीज़ आपको मंदिर जाकर पूजा करने से ज़रूर मिलेगी। वो चीज़ आपको साधना करने से ज़रूर मिलेगी। वो चीज़ आपको भगवान की भक्ति करने से ज़रूर मिलेगी। चाहे आपके भाग्य में ना हो, तब भी वो चीज़ आपको भगवान की भक्ति करने से या किसी देवी की साधना करने से 100% मिलेगी ही मिलेगी। और ये एकदम सत्य बात है। तो बस यही आप लोगों को जानकारी देनी थी। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको सफलता चाहिए तो इस गुप्त नवरात्रि के आने से पहले अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। और जो लोग साधना आगे शुरू करना चाहते हैं तो वो गुप्त नवरात्रि में ही अपनी साधना शुरू करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से ही वो अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। और जिन लोगों की साधना पहले से चली आ रही है या अनुष्ठान पहले से चले आ रहे हैं, तो वो बीच में अब रोके ना, ढील ना करें, बिल्कुल भी अपनी कमर कस लें। तो दोस्तों, अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।